हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 3 है 3E पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पूछ रहा है कि भागफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने भाग किया होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है साइन का खेल है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है 21 को डिवाइड करना है किससे, -3 से। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न देखने को मिले तो ये जो माइनस होता है सबसे पहले 21 के आगे ले लीजिए, और डिवाइड किससे साइन होता है वो 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा -7। आंसर इसका आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसमें सिर्फ माइनस को ध्यान में रखना है, माइनस को आगे पीछे करना है बस। और जैसे डिवाइड करते हैं आप लोग बेसिक तरीके से उसे डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको इस तरह नहीं आता तो 21 को इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा और 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा 7 पर, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 21 में से 21 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो साइन है वो साइन लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर माइनस यहाँ पे है तो इस माइनस को आगे भेज दीजिएगा 321 के। इस प्रकार से इसका आंसर जो आ जाएगा -7। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर खा में भी करना है। इसमें है पहले ही -36 आ गया है और डिवाइड करना है 9 से इसको। तो हमने कहा 36 को जैसे आपको डिवाइड करना है ऐसे कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर लीजिए। बेसिक तरीके से करते हैं, 9 चौक 36, ठीक है, ये कट जाएगा। आंसर भागफल कितना आया आपका, भागफल 4 आया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस का है तो -4 आंसर आएगा। कितना आएगा, -4। और दूसरा तरीका यह होता है, आपको पता है, जैसे -36 है, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो हम क्या करते हैं, -36 से रहने देते हैं। डिवाइड का निशान हटाते हैं तो गुणे का निशान लगता है। जो संख्या इधर राइट हैंड में सारी आती है वो पलट जाती है। तो 1/9, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, तो कितना बचेगा, -4। ये भी आप तरीका इस प्रकार से भी कर लेंगे, लेकिन अब आपको इसी तरीके से करना है। बेसिक तरीका आप धीरे धीरे से कम करिए, क्योंकि आप कक्षा 6 में जा चुके हैं, इसलिए इस प्रकार से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी गया है। इसका पहला हल था 21 को डिवाइड किया गया था -3 वही किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 1/3 हो जाता, और 3 को काट देते हैं, 3 सत्ते 21, आंसर कितना है -7। सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई किया गया है। -36 है, इसको डिवाइड किया गया था 9 से, और 36 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 9 से काट देंगे 36 को, 9 चौक 36, -4 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा। इसमें -18 डिवाइड करना है -6। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे गुणा भाग में अगर प्लस हो जाएगा तो साइन प्लस का ही रखेंगे, और माइनस माइनस अगर माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो साइन माइनस का रखेंगे। यहाँ पे जोड़ वाला बात नहीं चल रही है। जोड़ में आप माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता था, लेकिन साइन किसका लेते थे, माइनस का साइन लेते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर भाग या गुणे की बात होती है, बीच में गुणा रहता है या भाग रहता है, अगर आगे पीछे माइनस साइन रहता है तो ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस कर देता है, और साइन भी प्लस का लेते हैं गुणा या भाग में। तो 2 रूल आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। पहला कि -18 इसको डिवाइड करना है -16 से। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस होता है माइनस को यहाँ भेज देंगे, तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 18 को डिवाइड कर देना है 16 से। 16 कह रहे हैं, यहाँ पे 6 ले लीजिएगा। 6 से -18 डिवाइड बाई 6 माइनस का, उसके बाद यहाँ से माइनस माइनस आपका इधर चल के जाएगा, प्लस कर देगा, और 18 डिवाइड बाई 6। अब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो बीच में गुणे का साइन आता है, 18 बट्टे, और ये आगे वाली संख्या होती है 1/, ये संख्या ऊपर में पलट जाती है। यहाँ पे नीचे रहता है तो नीचे वाला 1 ऊपर चला जाता है और 6 नीचे आ जाता है, तो 1/6। अब 6 से काट दीजिए इसको, 6 को हम काट देंगे, 6 3 18, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो हमने क्या किया था, 18/6 कर दिया, गुणे का निशान लगाएंगे तो संख्या जो 6 होती है पलट के नीचे चली जाती है, और 6 के नीचे 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 ऊपर चला जाता है, 1 का कोई मैटर नहीं यहाँ पे। 6 से काट देंगे, 6 3 18, माइनस माइनस को कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 3 आ जाएगा। प्रश्न नंबर घ है, इसको 35 को डिवाइड करना है -7 से। -7 आगे चला जाएगा 35 से पहले, तो -35, और गुणे का निशान लगाएंगे तो 7 नीचे चला जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5। तो आपका -5 यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है
माइनस का 51 को डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 51 बटे 17, 17 से भाग करेंगे 17 तिया 51, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका माइनस का 3 हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। उसके बाद 6 वाला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है 0 को डिवाइड करना है किससे, माइनस का 11 से। ठीक है, तो अगर हम 0 को माइनस 11 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, किसी संख्या में 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो संख्या कितनी आती है, वो हमारी 0 आती है। लेकिन दूसरा कंडीशन है, अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखेंगे। 0 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं 0 को, ठीक है, 0 को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। और अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत आता है। तो दो बातों को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग गलती अक्सर इसलिए भी करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जा है। इसमें पूछा जा रहा है कि माइनस का 1728 को डिवाइड करना है 12 से। अब 12 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 का नाम 12, 12 5 17 होता, तो 12 चौक को 48, 48 4 52, 12 चौक 48, 144। ठीक है, लेकिन साइन किसका है, माइनस का लगेगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा माइनस का 144 इसका होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नहीं काटने आ रहा है तो डायरेक्ट काट दीजिएगा, 12 को डिवाइड कर दीजिएगा 1728 से। 1728 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 का नाम 17 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 5 हासिल उतर जाएगा, फिर 2 उतार लेंगे तो 12 चौक 48 यहाँ पे हो जाएगा। 48 में से 4 मिलेगा, फिर ये 8 नीचे उतर जाएगा, तो फिर 12 चौक 48, ये पूरा 48 कट जाएगा। उसके बाद आपका आंसर जाएगा माइनस का 144 आपका हो जाएगा। लेकिन तरीका इस प्रकार से करिएगा, उसको थोड़ा सा इस प्रकार सॉल्व करने का तरीका सीखिए। अगला है माइनस का 15625, 15625 को डिवाइड करना है 125 से। तो 125 से अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125 करने में 125, फिर उसके बाद आपका 2 बार जाएगा और उसके बाद 5 बार जाएगा। तो मानिए 125 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 125। आपको सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड करके निकाल लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना था, बस साइन का खेल था, साइन आगे था तो माइनस का 125 हो जाता। अब यहाँ का एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, ये सब प्लस का निशान है दोस्तों, यहाँ पे सब डिवाइड का निशान है। इसमें कोई बीच में जो प्लस आपको दिख रहा है प्लस नहीं है, सब डिवाइड है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं प्रश्न नंबर था को, तो ये हमारा होता है माइनस का 729, 729 को डिवाइड करेंगे माइनस का 9 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा 9 9 72 और 9 1 9, आंसर कितना आएगा, प्लस का 81 आएगा। किसका आएगा, प्लस का 81 आएगा। ध्यान में रखेंगे दोनों जगह इस पर माइनस था तो माइनस माइनस कट गए या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्रश्न नंबर दा है आपका 1051, 1051 को डिवाइड करना है -1 से डिवाइड करना है। तो -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो संख्या तो ही आएगी 1010 ही आएगी, लेकिन किस में आ जाएगी 1051 आएगी, लेकिन कितने में आएगी, माइनस में आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1051। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 20,000 को डिवाइड करना है आपको 1000 से। तो 20,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से तो 3 जीरो आपको ऐसे काट देना है, 3 जीरो हम भी काट दिए तो बचा कितना 20 बचा। लेकिन साइन आप देख पा रहे होंगे माइनस से 1000 से पहले माइनस का साइन है, तो ये माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इसका आंसर माइनस का 20 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। प्रश्न नंबर ना है, इसमें पूछ रहा है कि 17,672 को डिवाइड करना है किससे, माइनस का 17,672 से। तो उसी संख्या से उसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमारा कट के 1 आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन किसकी है, माइनस का, तो माइनस हम भी यहाँ पर लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, कोई यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, उसको देख लीजिएगा अपने बुक से। इसका सोल्यूशन हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। 18 माइनस का 3 एक ब्रैकेट में है, फिर प्लस का साइन है, 9 गुणे 2 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस का 6। इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो 18 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अब कोई भी घटा लीजिए, 12 6 18, और अगर 18 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा,
और प्लस का, और यहाँ पे 15 बचेगा, तो 12 15 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना था, पहला सॉल्व कर लीजिए। सेकंड इसी प्रकार से है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिए। 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 4 32 हो जाएगा। माइनस का साइन है, 10 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 42 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, या पहले जोड़ लीजिएगा 50 और 42 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 50 40 90 90 2 92, 92 में से आपका घटेगा यहाँ पे आपका यहाँ पे 32 प्लस का था, और यहाँ पे माइनस का 50 था, और यहाँ पे प्लस का 42 था। तो 42 42 प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, 42 32 कितना हो जाता है, तो 2 2 4 4 3 7 74, 74 में से अगर हम 50 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत शायद दे रखा है, 2 यहाँ पे आ गया है, कहाँ से, क्योंकि 28 4 32 आपका होता ही होता है। उसके बाद 42 आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोनों का ऐड ही होना है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 3 7 हो गया, यहाँ पे 74 आ जाएगा। 74 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 2 7 24 आंसर इसका आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपको 24 आंसर आएगा। आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर 24 है। प्रश्न नंबर 3 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से दिए गए स्तंभ का के अंकित भागों के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा के उत्तर से मिलान कीजिए। स्तंभ का में आपको भाग के प्रश्न दे रखे हैं और स्तंभ का खा में आपको उसके आंसर दे रखे हैं, तो कौन सा आंसर सही है उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जैसे कि यहाँ पे पहला आपका दे रखा था 3 को अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका कितना आंसर आएगा, इसको लिख सकते हैं 6/3 3 दूना 6, इसका तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 वाला कहाँ संख्या दिख रही है, तो 2 वाली संख्या आपको यहाँ से दिख रही है, यहाँ पे प्लस का, ठीक है, इसको मिला दीजिए। सेकंड आपका 6 से डिवाइड करना है 12 को, 6 तो 6 दूना 12, माइनस का 2 आएगा। तो 2 का कहाँ पे दिख पा रहा है, माइनस का 2 कहाँ दिख रहा है आपको, माइनस का 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको इस प्रकार से मिला दीजिएगा। उसके बाद -6 है, यहाँ पे 18 है, तो 6 3 18, लेकिन माइनस का 3 आ जाएगा, इसका 3 माइनस का 3 जिसमें चेक करेंगे कहाँ पे है, तो ये सामने दिख रहा है, यहाँ पे मिला देंगे। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 21, प्लस का 3 आ जाएगा। अब प्लस का 3 हमें चेक करना है कहाँ पे है, प्लस का 3 आपको यही सामने दिख रहा है, इसके सामने तीर बना दीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करना है 24 को, 4 6 24, 6 आंसर कहाँ पे दिख रहा है, तो 6 आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। माइनस माइनस कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 5 बचे 25, 5 बचेगा तो 5 आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। उसके बाद 3 को 21 से काटेंगे तो माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 चेक करिए कहाँ पे है, तो माइनस का 7 आपको यहाँ पे दिखेगा इस प्रकार से। उसके बाद नीचे देखते हैं तो लास्ट का 21 क्वेश्चन है। यहाँ पे 21 में पूछ रहा है कि 7 को डिवाइड करना है 28 से, 7 चौक 28, 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से उसको मैच करा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और उसका जो आंसर जिससे मैच कर रहा है उसको उस पर मैच करा दीजिएगा, इस प्रकार से मैच हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए, इन उत्तरों में से केवल एक ही सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि प्रश्न नंबर का में पूछा है माइनस का 36 को डिवाइड करना है 9 से, तो हम डिवाइड कर देंगे 9 चौको 36, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि यह प्रश्न धनात्मक है, धन है कि ऋण है, या ना तो धन है ना तो ऋण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे चिन्ह आया दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सामने क्या है, ऋण है, कहता है ऋण है, तो हम ऋण के सामने इसका निशान लगाएंगे, ना कि धनात्मक है। सॉल्व करने के बाद इसके सामने वाला चिन्ह पूछ रहा है धनात्मक है ऋणात्मक है, चिन्ह के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, जो आंसर लास्ट में आएगा। तो माइनस का 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऋणात्मक है, तो हम ऋण के सामने सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर खा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 27 को डिवाइड करना है किससे, माइनस के 3 से, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे 3 9 27, लेकिन आंसर किस में आएगा हमारा माइनस का 9 आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें भी बताना है चिन्ह के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि माइनस का 9 आ रहा है, तो चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, तो हम ऋण के सामने सही का निशान लगा देंगे ना। तो ये प्रश्न 4 ऑप्शन थे, सब गलत हैं, क्योंकि आपने देखा है सामने माइनस है तो माइनस है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर गा है, पूछ रहा है कि माइनस का 36 को डिवाइड करना है
4 से, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 चौक 36, 9 आएगा। लेकिन ये आंसर सिर्फ क्या पूछा है, साइन कैसा आना चाहिए, तो साइन भी आपका ऋणात्मक है, लेकिन इसमें दे रहा है धनात्मक। धनात्मक तब हो सकता है अगर माइनस का 4 होगा। क्वेश्चन में अगर माइनस का 4 होगा तो अपने बुक में देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस का 4 रहा होगा तो ये माइनस माइनस कट जाता है और कितना आता है, धनात्मक आता है, माइनस प्लस का 9। तो इस हिसाब से प्रश्न सही होता है, लेकिन इसको अपने बुक में देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे माइनस 4 के सामने माइनस 4 है तो ये बिल्कुल धन वाला चिन्ह होगा, अगर नहीं है तो फिर इसको ऋणात्मक वाले ऑप्शन नंबर 3 पे करेंगे। इन दोनों प्रश्न, इस प्रश्न को अपने बुक से देख कर ही सॉल्व करिएगा। प्रश्न नंबर लास्ट की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, उसको डिवाइड करना है 7 से, बिल्कुल आसान है, 7 चौक 28। आप देख पा रहे हो कि सामने धनात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ये उसका आंसर भी बिल्कुल सही है, ये धनात्मक है, इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, धनात्मक चिन्ह है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।